नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम मौके पर राजनाथ सिंह मौजूद। लाखों लोगों ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया आभार। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी यात्रा में होंगे शामिल। बिहार के सासाराम से शुरू होगी यात्रा। यात्रा में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव होंगे शामिल। शुभांशु शुक्ला लौटे भारत। भारत लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे थे शुभांशु। एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी हमला करके फरार हुए बाइक सवार। शहर में नहीं थे एल्विश यादव, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नासा के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका से रविवार तड़के भारत लौटे हैं, जिसके बाद भारत लौटने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। इसके साथ ही गगनयान मिशन के बैकअप अंतरिक्ष यानी प्रशांत बालकृष्ण नायर भी लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं ने शुभांशु और नायर का स्वागत किया। अगली खबर झारखंड के नेमरा से है, जहां शनिवार को लाखों की संख्या में लोग शिबू सोरेन को नमन करने उमड़ पड़े। सभी ने दिमोश गुरु की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी लोगों के प्रति आभार जताया और उन्हें धन्यवाद कहा। वहीं इस दौरान शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल संतोष गंगवार और योग गुरु बाबा रामदेव उनके पैतृक गांव नेमरा में पहुंचे, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सभी का आभार जताया। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा आज सासाराम से शुरू होगी। बता दें कि राहुल गांधी आज बिहार के सासाराम से शुरू होने वाली कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा है, उस यात्रा का टायर पहले ही पंचर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है। भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये वोट अधिकार का जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के पहले टायर पंचर हो गया। इसलिए कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, जिस चीज को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, अपने से खुद देख रही है, इनको लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिसको संवैधानिक संस्था पर व्यवस्था नहीं। इसलिए इनका टायर पंचर हो गया है, हवा पहले निकल गया है। और बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा, ये बिहार की जनता को मालूम है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनको। अब देखिए, अपना वोटर को तो कोई भी कहीं जमा कर लेगा, बिहार की जनता उनके साथ नहीं। ये उनका दल का यात्रा बन के रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता राहुल गांधी को और जो लालू यादव जी का शासन था उसको नकार चुकी है, और बिहार की जनता कभी भी इनको फिर से दोबारा जो है बिहार को जंगल राज की ओर ले जाने का मौका नहीं देगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अपोजिशन ने एक मौका खो दिया अपनी बात करने का, अब समय निकल गया। तो दिन हम बोल रहे थे, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इसीलिए बीच में अगर कोई भी दल अपनी राजनीति करना चाहता है मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर, एसआईआर के नाम पर, तो जनता जानती है कि यह भ्रम जाल फैलाने का काम कर रहा है। तो भ्रम जाल में कोई जनता पड़ने वाला नहीं है बिहार का। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र किया। कांग्रेस तो बोल रही है कि तालिबान और आरएसएस में अंतर नहीं है, और ओवैसी बोल रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर का उन्होंने अपमान कर दिया। देखिए, ऐसा है कि सब कांग्रेस को, ओवैसी जी को अपना अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। तो दुकानदारी चलाने के लिए, अपना राजनीतिक दुकानदारी के लिए ये लोग कुछ से कुछ उठपटांग बात बोलते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका है। इस नाते से बिहार की जनता जानती है कि कुल मिलाकर कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन को बिहार में पाने की यात्रा है। राहुल गांधी जिस नैरेटिव को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं
वो नैरेटिव झूठ की बुनियाद पर टिका है। इस नाते से बिहार की जनता भी जानती है कि ये कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन है बिहार में, उसको पाने की यात्रा है। ये वो यात्रा है जिस यात्रा के विषय में एक एक व्यक्ति को पता है कि ये यात्रा राजनीतिक सिद्धि के लिए की जा रही है, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा राहुल गांधी इस यात्रा को कर रहे हैं तो यात्रा उनके अपने राजनीतिक हितों के लिए है। बिहार में राजस्व महाअभियान पर बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा, विभाग का महाअभियान प्रारंभ हुआ है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। इसमें विशेषकर 4 तरह के मामले देखे जाएंगे। महाअभियान प्रारंभ हुआ है जो 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें विशेषकर 4 तरह के मामले जो है, जो विभाग डिजिटलाइज है, जिनका डिजिटलाइज में त्रुटि होगी या जिनका डिजिटलाइज अभी तक पेपर नहीं हुआ होगा, या उत्तराधिकार नामांतरण हो या परिवारवाद का नामांतरण हो, इस तरह के 4 मामले को विशेष रूप से इस पर जो ज़्यादा शिकायतें मिलती है। तो पारिवारिक बंटवारा हो गया लेकिन आपस में जमाबंदी नहीं बटी, उत्तराधिकार का मामला हो, या जो डिजिटलाइज हुआ है उसमें त्रुटियां बहुत तरह की है और या बहुत का कागज डिजिटलाइज भी नहीं हुआ है। इस 4 तरह के मामले को लेकर आज से घर घर अमीन और अधिकारी हमारे जा रहे हैं। जमाबंदी का कॉपी उनको विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, वो देख लें कुछ त्रुटि है तो, और उसको हर हल्के में, मतलब हर पंचायत में 2-3 कैंप लगेगा और इसको बड़ा अभियान के रूप में विभाग ने लिया है। जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, उन सबको लगाया गया। जो बिहार सरकार द्वारा मनोनीत क्रियान्वयन समिति के सदस्य हैं, जिला के या प्रखंड के, उनको लगाया गया। और दूसरे विभाग के, चाहे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हो चाहे अन्य विभाग के अधिकारी हो, इसमें सबको लगाया गया है। जमाबंदी की कॉपी हम लोगों ने निकाल के, जब लोगों को कागज की जरूरत पड़ती थी या जमीन का, तब वो लोग देखते थे, तब समय लगता था। इसलिए हम लोगों ने प्रिंट निकाल के उन लोग को दिया कि आप देख लीजिए, आपके जमीन संबंधी 4 तरह के मामले में अगर कोई समस्या है तो आप कैंप में जाकर उसका आवेदन दीजिए। अब विभाग इसको कैंप मोड में जो है इन समस्याओं का निराकरण करेगा। हम लोगों ने प्रमंडल सह प्रत्येक प्रमंडल में एक सचिव या निदेशक स्तर के अधिकारी को लगाया है मॉनिटरिंग के लिए। उसके नीचे जिला स्तर पर भी विभाग के वरीय अधिकारियों को लगाया है और अंचल अधिकारी, अंचल स्तर पर भी जिम्मेवारी दी गई। मतलब एक बड़ा अभियान ये 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक विभाग किया है। इससे लोगों को कुछ हद तक जमीन संबंधी कागजों के त्रुटि के निवारण के लिए उनको जो है ये मौका मिला है। आम लोग और जनप्रतिनिधि लोग इसमें सहयोग करें, मैं अपील करना चाहता हूँ। इसमें सहभागिता भी करके आम लोग की समस्याओं का निराकरण करा। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया इसको लेके? हाँ, कई तरह के टोल फ्री नंबर भी है, विभाग भी किया है जारी। टोल फ्री नंबर के साथ साथ हमारा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉल सेंटर भी है। उस कॉल सेंटर से भी आप पता कर सकते हैं। आम जन में वो कॉल सेंटर का प्रचार प्रसारित हुआ है। प्रत्येक दिन अखबारों में भी हम लोग बड़े बड़े शब्दों में विज्ञापन दे रहे हैं। तो एक बड़ा अभियान है यह, और इस अभियान में आम जन को लगकर अपने कागजातों के त्रुटि का निवारण जरूर करा लेना चाहिए। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित आवास पर सुबह करीब 5:30 बजे 3 नाकापोश बदमाशों ने गोलीबारी की, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके घर पर करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। हमले के वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, वो इस वक्त विदेश में है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश में जुट गई। और पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से, वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुंच करके तहकीकात की है आपके घर में? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो? अभी पता चला। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर, कितने युवक थे?
तीन दिख रहे हैं, तीन। मतलब दो दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है, जैसे तीन दिख रहे हैं लेकिन दो ही गेट पे दिख रहे हैं। दूसरे ही घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन किश्तवाड़ जिले के बाढ़ प्रभावित चसौती गांव में खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। वहीं इस दौरान बीआरओ के जूनियर इंजीनियर मनीष कुमार ने कहा, आज चौथा दिन है और जैसे हमने कल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की थी वैसे ही आज हम भी करेंगे। पिछले 3 दिन से यहां लगभग 100 लोग काम कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर हूँ ग्रेफ से, बीआरओ 118 की। तो बताएं आज कौन सा दिन है और क्या क्या चीज़ें आज कर रहे हैं? नहीं, आज डे 4 है और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, ये हमारा प्रोसेस है। तो क्या आगे क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर से तोड़ेंगे। जो रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ पे डिस्पोज करेंगे। सर और क्या क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है अभी की, क्या क्या इक्विपमेंट? अभी यहाँ पे SPMRD है हमारी, जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, पोकलेन है, वो है, और व्हील लोडर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मशीन है काफ़ी हमारी 3-4। मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको इस? मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास। तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर हमारी रहती है, जो ग्रेफ की है। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर का बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे कितना डाउन है, ये कितना मक है, डेब्रिज कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देखते हैं इसको। आज दिन भर लगा रहेंगे? आज दिन भर हम ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करेंगे और यहाँ से जितना हो सकता है यहाँ के बोल्डर को इनको यहाँ से डिस्पोज करें। अगली खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है, जहां प्रदेश के सभी जिलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के साथ मनाया गया। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पीएम श्री महाविद्यालय दमोह में हलधर महोत्सव और लीला पुरुषोत्तम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री लखन पटेल ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के संबंध में जानकारी दी और मटकी फोड़ कार्यक्रम संपन्न किया। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में एक कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नाटिका प्रस्तुत हुई और उसके बाद भजन गायन का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर जिले में संस्कृति विभाग के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कृष्ण पाथे की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की, उन सारे स्थानों को भी चिन्हित करके विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और इस संकल्प के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का जीवन हम सबको बहुत कुछ सिखा के जाता है। योगेश्वर कृष्ण के नाम से उन्होंने जो भगवत गीता में अपनी बात कही है, वो कुल मिला के वो बात व्यक्ति को, जीवन को दिशा दिखाने का काम भी करती है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ कि दमोह में उन्होंने आज कृष्ण लीला का जो हम लोगों ने मंचन देखा, उनकी लीलाएं देखी, और आखिरी में हम जब उठ के आए तो मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई। उस कार्यक्रम को यहाँ दमोह में कराने के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही कृष्ण लीलाओं से हम सब जो जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, उन सब का आज सामने मंचन हुआ, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के छुरिया से है, जहां जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि मां शीतला मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का वैदिक रीति रिवाज से स्थापना की गई, जिसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई और लोगों ने पूजा अर्चना की।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।